फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेहंदी किसके नाम की भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शोभित को जब कभी मौका मिलता वह अक्सर किसी बहाने से रानी को देखने की कोशिश करता। रानी यही नाम तो था उस लड़की का जिसे देख शोभित पर पहली नजर की बेखुमारी से छाई थी। अब आगे शोभित 6 फुट 2 इंच हाइट का था। पढ़ाई के साथ साथ सारे एक्स्ट्रा करिकुलर में होशियार तो था ही। जब कभी किसी की नजर उस पर जाती तो उसी पर ही ठहर जाती। तो वहीं फिलहाल उसका दिल तो रानी पर ठहरा हुआ था। रानी 5'11" की एक खुश मिजाज सी लड़की थी, क्लास की टॉपर, और डांस तो जैसे उसकी जान थी। वैसे तो उसकी बहुत सारी दोस्त थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड करिश्मा थी जिसके साथ वह बचपन से पढ़ी थी। तो वहीं अब तक वे दोनों साथ ही हैं। करिश्मा, प्रकाश और रानी तीनों दोस्त थे। तो वहीं कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद करिश्मा और प्रकाश शादी करने वाले थे। इस सेमेस्टर में उन सब का एक पेपर कंप्यूटर का भी था और एक प्रोग्राम में तीनों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्रकाश क्लासेस ओवर होने के बाद शोभित को बुलाकर ले आया। प्रकाश और शोभित एक दूसरे को जानते थे और यही वजह थी कि उसने शोभित से सवाल के सॉल्यूशन के लिए कहा। शोभित जानता था रानी और प्रकाश भी दोस्त हैं, इसलिए वह फौरन ही तैयार हो गया। आखिर पहली बार वह रानी को इतने करीब से देख सकता था, उसे अपनी कुछ सुना सकता था तो उसकी कुछ सुन सकता था। शोभित के बताने का तरीका इतना अच्छा था कि जिस सवाल में वे इतनी माथापच्ची कर रहे थे वह उन्हें चुटकियों में ही समझ में आ गया। वक्त के साथ साथ शोभित ने करिश्मा से भी दोस्ती कर ली, पर रानी से दोस्ती होने में उसे अच्छा खासा समय लग गया। रानी किसी से भी इतनी जल्दी घुलती मिलती नहीं थी और यही वजह थी कि उसे उसका विश्वास जीतने में समय लगा। पर आखिरकार कुछ समय बाद वे दोनों भी दोस्त बन ही गए। अब शोभित उन तीनों के साथ भी हैंग आउट करता। होली के अवसर पर तो कॉलेज में जैसे एक बेखुमारी सी छा गई थी जिसको सबने मिलकर बहुत एंजॉय किया था। अब उन्हें पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम होती तो सब एक दूसरे से डिस्कस करते, तो बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम साथ बिताते। कभी कभी प्रकाश और करिश्मा जब किसी बहाने से कॉलेज बंक करते तो शोभित और रानी साथ ही कॉलेज से घर जाते। वैसे तो शोभित का घर अपोजिट दिशा में था, पर वह रानी के लिए घूमकर अपने घर जाता, जिससे उसे घर पहुंचने में अधिक समय लगने लगा। पर वह खुश था, आखिर उसे रानी के साथ कुछ समय तो मिला। शोभित को लगता था रानी को कभी भी यह बात पता नहीं चलेगी, पर आखिरकार रानी को एक दिन यह बात पता चल ही गई। कितनी इमोशनल हुई थी उस दिन वह शोभित के केयरिंग फ्रेंडशिप को लेकर, और इसी खुशी में फ्रेंडशिप डे के दिन अपने सेविंग से उसके लिए एक नया लैपटॉप खरीद कर लाई थी वो। और शोभित इतना इमोशनल हुआ कि उसने उसे गले से लगा लिया। जहां प्रकाश करिश्मा को शोभित की फीलिंग्स के बारे में पता था, तो वहीं रानी जैसे इन सब से अनजान थी और अपने दोस्त के गले लगकर बहुत खुश थी। अगले ही दिन शोभित ने रानी को एक गिफ्ट दिया और उसे घर में खोलने के लिए कहा। साथ ही उसे यह भी कहा कि इस गिफ्ट में एक सरप्राइज भी है। रानी को सरप्राइज का सुनकर थोड़ा अचंभा तो हुआ, पर जब उसने घर में उस गिफ्ट को खोलकर देखा तो वह जैसे शॉक्ड ही रह गई। रानी शोभित के दिए हुए गिफ्ट में साड़ी देख अचंभित थी। यह लाल रंग की सिल्क की बारीक से कढ़ाई की हुई बहुत ही सुंदर सी साड़ी थी। रानी साड़ी देख एक पल को तो अचंभित सी रह गई, पर तभी उसे साड़ी के साथ एक नोट्स दिखा जो शोभित ने लिखा था। रानी, पता नहीं मैं तुमसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ, पर जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम में कुछ तो ऐसी बात है जो मेरी नजरें तुम पर ठहर सी गई, जो ना चाहते हुए भी मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। कभी सोचा नहीं था इतनी आदत हो जाएगी तुम्हारी, पर हुई मुझे तुम्हारी आदत और अब मोहब्बत भी हो गई। मुझे नहीं पता तुम क्या रिएक्ट करोगी, पर मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। विल यू मैरी मी। रानी जैसे जैसे पढ़ती गई उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने तो कभी भी शोभित को इस नजर से देखा भी नहीं था। जैसे प्रकाश और करिश्मा उसके लिए दोस्त थे, वैसे ही शोभित भी था। रानी ने कुछ सोचा और वह अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन जब वह और करिश्मा कॉलेज पहुंचे तो उसे प्रकाश और शोभित कैंपस में ही मिल गए। रानी ने प्रकाश को हाय तो कहा, पर आज जैसे उसने शोभित को इग्नोर ही कर दिया। शोभित जब भी ब्रेक में या कभी भी उनके साथ होता, रानी उसे इग्नोर ही कर देती।
क्लास ओवर होने के बाद रानी ने प्रकाश को करिश्मा के साथ जाने के लिए कह दिया और कहा कि उसे थोड़ा काम है तो वह थोड़ी लेट हो जाएगी। यह सुनकर प्रकाश और करिश्मा एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, पर वे दोनों चले गए। रानी किसी का इंतजार करने लगी और आखिरकार कुछ ही समय बाद वह उसे दिख गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। शोभित अपने दोस्तों के साथ चला रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर रानी पर पड़ी उसने अपने दोस्तों को आगे जाने को कह दिया और खुद रानी के पास चला आया। रानी ने उसके आते ही उसे घूरकर देखा और अपने बैग से शोभित का दिया हुआ गिफ्ट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या है ये? तुम्हें मालूम नहीं या जानकर भी अनजान बन रही हो? और ये इग्नोर किस लिए? शोभित उसकी आंखों में झांकते हुए बोल उठा, देखो शोभित, जैसे तुम चाहते हो वैसा नहीं हो सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए दोस्ती से बढ़कर कोई और फीलिंग नहीं है। रानी ने शोभित को हर तरह समझाने की कोशिश की, पर शोभित तो जैसे अपनी बातों में अड़ चुका था। यह देखकर रानी के सब्र का बांध टूट पड़ा और कहा, फाइन, जो करना है कर लो, पर इस जन्म में तो मैं तुम्हारी होने से रही, समझे शोभित चौहान? रानी ने शोभित की आंखों में झांकते हुए कहा और वहां से जाने लगी कि शोभित ने आगे बढ़कर रानी की कलाई को थाम लिया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करते हुए कहा, क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है रानी? हाँ, और मेरा फैसला नहीं बदलने वाला, रानी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। तो शोभित उठकर उसके सामने अकड़ते हुए बोल उठा, ये तो वक्त ही बताएगा रानी क्या बदलेगा और क्या नहीं। शोभित के बोलने का तरीका कुछ ऐसा था कि ना चाहते भी रानी को एक अनजाना सा डर लगने लगा। शोभित जा चुका था, पर रानी अब भी वहीं खड़ी थी। तभी रानी के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अब वह जैसे ही मुड़ी, शोभित को सामने देख वह सन सी रह गई। मैं नहीं जानता तुम क्यों मना कर रही हो, पर जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है। इसे तुमसे क्या मतलब? रानी गुस्से से बोल उठी। मतलब तो कुछ नहीं, पर आज के बाद मैं इस टॉपिक को कभी भी नहीं छेड़ूंगा और डरो मत, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। हम अब भी पहले की तरह ही दोस्त हैं। रानी ने घर आकर शोभित की हर बातों को समझने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा वह शोभित को अब से इग्नोर ही कर देगी। अगले दिन वह जैसे ही कॉलेज गई, शोभित को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे शोभित के व्यवहार में कोई बदलाव ही नहीं है। वह अब भी पहले की तरह दोस्तों सा ही उससे व्यवहार कर रहा है। उसने इग्नोर करने की सोची, पर जब कभी वह प्रकाश या करिश्मा के साथ होती तो वह चाहकर भी उसे इग्नोर न कर पाती। सेमेस्टर एग्जाम आ रहे थे। इस दौरान सबने पढ़ाई पर ध्यान दिया, पर रानी को अक्सर आश्चर्य होता। उस दिन के बाद कभी भी शोभित ने प्रपोजल या ऐसी किसी भी बात को नहीं दोहराया था। एक दिन रानी का ध्यान न जाने कहाँ था, वह सीढ़ियों में गिर गई। उस वक्त जो शख्स उसकी मदद करने के लिए सबसे आगे आया वह कोई और नहीं, शोभित था। शोभित ने उसे बाहों में उठाकर मेडिकल रूम तक पहुंचाया। रानी इस दौरान एक बात नोटिस कर रही थी। इस वक्त शोभित के माथे पर जो सिकन है, उसके लिए जो फिक्र है वह दोस्ती से बढ़कर है। तो क्या सच में वह उससे प्यार करता है? शोभित की आंखों में रानी को आज वह फिक्र, वह एहसास दिख रहे थे जो उसने आज से पहले शायद ही कभी देखा हो, या फिर शोभित की आंखों में पहले से वह एहसास थे पर रानी को आभास आज हुआ हो। खैर, रानी को मेडिकल रूम पहुंचाया गया, जहां शोभित दिन भर उसके साथ ही रहा। रात के समय सारी दुनिया जहां सो रही थी, तो वहीं रानी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वह बस करवटें बदल रही थी, पर इस दौरान उसे काफी अलग सा एहसास हो रहा था। कभी मन ही मन मुस्कुरा उठती तो कभी ख्यालों में खो जाती। आखिर जब उसे रहा नहीं गया तो वह उठ बैठी, अपने कबर्ड से वही लाल साड़ी निकाली जो शोभित ने उसे दी थी, और रानी के लाख मना करने के बावजूद लेने से उसने इनकार कर दिया था, जिसे रानी ना चाहते हुए भी साड़ी को घर लेकर आ गई थी। उस साड़ी को हाथ में लेकर रानी ने कुछ देर तक तो उसे निहारा और फिर न जाने क्या सोचकर वह साड़ी को अपने शरीर पर लपेटने लगी। रानी उस साड़ी में सच में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। वह कुछ देर तक तो ऐसे ही रही, फिर बेड पर जाने पर कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। इधर शोभित छत पर खड़े होकर न जाने कब से क्या सोचे जा रहा था। वह इधर से उधर घूमता, और जब एक पल को उसकी नजर चांद पर गई तो जैसे उसकी नजर वहीं ठहर सी गई। रानी उसे चांद के अक्ष में मुस्कुराती हुई दिखी
और यह देख वह मुस्कुरा दिया। तो वहीं आज रानी की चोट को याद कर वह तकलीफ से गुजरने लगा। अगली सुबह रानी और करिश्मा जब मॉर्निंग वॉक पर गई तो रानी की नजर एक जगह पर ठहर गई। शोभित सुबह सुबह पूरे ग्राउंड में दौड़ लगा रहा था। वह पसीने से तरबतर था। अचानक ही शोभित की नजर भी उधर ही चली गई और उनकी नजरें एक दूसरे से टकरा गई। ऐसा लग रहा था दोनों एक दूसरे की तरफ अनजानी कशिश से चले जा रहे हों। करिश्मा ने जब यह देखा तो वह होले से मुस्कुरा उठी और रानी से पूछा, क्या हुआ? रानी ने कुछ नहीं कहा और आगे चली गई। अब यह दौर बहुत दिनों तक चलता रहा और आखिर एक दिन जब कॉलेज में फेस्ट चल रहा था और जहां सब एक दूसरे में व्यस्त थे तो शोभित को जैसे किसी का इंतजार था और उसका इंतजार तब खत्म हुआ जब सामने से उसे रानी आते हुए दिखाई दी। रानी को देखकर जैसे शोभित के लिए एक पल को सब ठहर सा गया। रानी ने आखिर आज उसकी दी हुई साड़ी जो पहनी थी और उसने जितना सोचा था, रानी उस रेड कलर की साड़ी में उससे भी खूबसूरत लग रही थी। रानी भी खुद में सिकुचाती हुई शोभित को देखे जा रही थी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ, करिश्मा और प्रकाश पहले ही घर जा चुके थे। रानी अकेले ही घर की ओर जाने लगी, पर तभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंधी आने वाली है। रानी जल्द से जल्द घर की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। वह एक जगह से गुजर रही थी जहां कुछ लोग खड़े थे। रानी को एक अनजाना सा डर सताने लगा। तभी अचानक उनमें से किसी की नजर उस पर गई और वो उसे लालायित नजरों से देखने लगे। रानी ने नजरअंदाज कर जैसे ही अपने कदमों को आगे की ओर बढ़ाने लगी, तभी उनमें से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कनें डर से तेजी से चलने लगी। कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखें डर से बंद हो गई, पर तभी ऐन वक्त पर शोभित न जाने कहां से आ गया और उसने उन लोगों को इतना धोया कि रानी की आंखें फटी की फटी रह गई। चूंकि एक सुनसान इलाका था तो इस समय उन लोगों के अलावा यहाँ ज्यादा लोग तो नहीं थे। वे सब लहूलुहान होकर सड़क पर गिरे हुए थे। शोभित और रानी अब घर की ओर जाने लगे। दोनों के पास कहने के लिए तो बहुत कुछ था, पर शुरुआत कहाँ से करे ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। शोभित और रानी पैदल ही चलने लगे। दोनों के हाथ एक दूसरे से सट रहे थे। तभी अचानक शोभित ने रानी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। रानी की धड़कनें मानो थम सी गई। एक अजीब सा एहसास उसे गुदगुदाने लगा और कब उसने अपना सर शोभित के कंधे पर रख दिया, जैसे उसे पता ही नहीं चला। वे दोनों जैसे ही रानी के घर पहुंचे, रानी झट से शोभित के सीने से लग गई। अभी बारिश शुरू हो चुकी थी और इसी के साथ दोनों में इज़हार मोहब्बत भी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। वक्त के साथ साथ उनकी पढ़ाई और उनकी लव लाइफ अच्छी चलने लगी। अब काफी वक्त हो चुका था, कॉलेज खत्म हो चुका था और शोभित ने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। शोभित ने अपने घर वालों से रानी को मिलवा दिया था। उन्हें रानी काफी पसंद आई, पर इससे पहले कि रानी अपने घर पर बात करती, एक दिन रानी के पापा ने उन्हें साथ में घूमते हुए देख लिया। रानी को अब डर सताने लगा, क्या वह अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएगी? अगर वे कन्विंस नहीं हुए तब क्या होगा? फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।